हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू लर्निंग विद मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम बात करेंगे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदुओं की या पॉइंटों की। जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं वो भी पॉइंट किससे होंगे, वो हमारे प्रोटीन से जुड़े होंगे। इससे पहले हम आपको एक और प्रोटीन की श्रृंखला दे चुके हैं, तो ये भी हमारे पॉइंट किससे जुड़े हैं, तो ये हमें हमारे प्रोटीन से जुड़े हैं। जल्दी ही हम पूरी प्रोटीन की जो 1 घंटे से प्लस की क्लास होगी उसको कंप्लीट करेंगे, और उसमें ए टू जेड तक आपको फैक्ट देखने को मिलेंगे, यानी ए टू जेड ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि उससे बाहर क्वेश्चन कहीं होगा नहीं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं आज के सेशन को। प्रोटीन को शरीर की आधारशिला कहा जाता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा जाता है, याद रखिएगा। प्रोटीन को आंखों के दृष्टिपटल पर शंकु या फिर शलाका कौन से एंड रोड्स पाए जाते हैं। शंकु में आयोडोप्सिन और शलाका में, यहाँ पर याद रखिएगा, पूछा हुआ है, रेडोप्सिन नामक वर्णक पाए जाते हैं। पूछा गया है कि शलाका में रेडोप्सिन और नामक वर्णक पाए जाते हैं, याद रखेंगे। शंकु में आयोडोक्सिन, सा से आ का संबंध हो जाता है और एक सा से रो का संबंध हो जाता है, तो याद रखिएगा सा से आयोडोप्सिन और सल्का या फिर कहें शलाका में यहाँ पे रेडोप्सिन नामक वर्णक पाए जाते हैं, पिगमेंट्स पाए जाते हैं। ये वर्णक क्या होते हैं, ये वर्णक मंद रोशनी तथा रंगों को देखने में मदद करते हैं। रेडोप्सिन में ऑप्सिन उपस्थित रहता है, और यहाँ पे बात की जाए ऑप्सिन के निर्माण के लिए प्रोटीन आवश्यक है। जो अगर बात की जाए रेडोप्सिन की, तो इसमें क्या होता है, ऑप्सिन उपस्थित होता है। ऑप्सिन के निर्माण में क्या है, प्रोटीन आवश्यक है। अब बात करते हैं प्रोटीन की कमी के प्रभावों की। इफेक्ट ऑफ द, यहाँ पे याद रखिएगा, डेफिशिएंसी ऑफ द प्रोटीन। तो यहाँ पे शारीरिक विकास एवं वृद्धि के लिए क्या है, नितांत प्रोटीन जरूरी है, यानी अति आवश्यक है। नितांत का मतलब हो गया अति आवश्यक है। प्रोटीन ही शरीर निर्माणात्मक कार्य करता है और नए कोशिकाओं, तंतुओं एवं ऊतकों का निर्माण करता है। जो प्रोटीन है वो क्या है, यहाँ पे याद रखेंगे कि शरीर निर्माणात्मक कार्य करता है और नए कोशिकाओं, ऊतकों एवं तंतुओं का निर्माण करता है। प्रोटीन की कमी के प्रभाव देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो हमें क्या क्या हो सकता है इसमें, तो याद रखेंगे क्वाशोरिकोर इस एक बीमारी है वो हो जाती है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे कि क्वाशोरिकोर के किस तरह के बच्चे होते हैं। मोस्टली इस तरह के हो जाते हैं कि उनके हाथ पैर किसी और आकृति जैसे हो जाए, इस तरह के। ऐसे ही सूखा रोग जिसको मैरस्मस बोलते हैं, इसमें बच्चा का क्या हो जाता है कि पेट निकल आता है और पूरे हाथ पैर पतले हो जाते हैं। और ऐसे ही यहाँ पे देखते हैं मोरेस्मिक या फिर क्वाशियोरकर, तो यहाँ पे जो इसी की स्टेज है वही वाली चलती है। तो ये कैसी स्टेज है, मेरा यहाँ पे याद रखिएगा, मेरास्मिक क्वाशियोरकर क्या है, ये भी बच्चों को हो जाता है। तो ये किसकी कमी से हो रहे हैं, ये सभी तीनों ही रोग प्रोटीन की कमी से हो रहे हैं। तो आज की सेशन में हमने देखा कि प्रोटीन की कमी से कौन से रोग हो जाते हैं, तथा हमारे पास क्या हो कि प्रोटीन क्यों होना आवश्यक है, इसे भी हमने जाना। तो आज के सेशन में बस इतना ही। सेशन में नई अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। ये पीडीएफ आपको हमारी टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप दोनों पे मिलेगी, और दोनों की जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर इस तरह का नहीं मिलता है तो आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछेंगे, तो हम वहाँ पे इसकी लिंक जो है प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। हारा वही है जो लड़ा नहीं है, आप हार नहीं सकते, क्योंकि आपने हार मानी ही नहीं। तू हंस मुस्कुरा रोना कम कर दे, जिंदा है तू जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही, धन्यवाद।